नमस्कार। आज बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के अंतर्गत विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बालक का विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है, परंतु उसका उचित एवं महत्वपूर्ण विकास उसके जन्म के पश्चात ही प्रारंभ होता है। बाल विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बाल विकास के प्रमुख 4 सोपान निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। वैसे तो इसके बाद में वृद्धावस्था भी आती है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जब बच्चे का शिक्षा से संबंध होता है वह जन्म के बाद प्रारंभ होता है। तो प्रमुख जो शिक्षा से तारतम्यता होती है वह शैशव अवस्था से लेकर के और किशोर अवस्था तक ही होती है। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं रॉस महोदय के अनुसार उन्होंने शैशव काल को प्रारंभ से 3 वर्ष तक माना है, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था उसको 3 वर्ष से 6 वर्ष तक माना है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना है और किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य माना है। लेकिन दूसरे मनोवैज्ञानिक बताते हैं डॉक्टर अर्नेस्ट जॉश के अनुसार, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉश कहते हैं कि शैशव अवस्था प्रारंभ से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तथा प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष के बाद निर्धारित की गई है। वर्गीकरण के आधार पर यह निश्चित कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एकाएक प्रवेश कर सकता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जो एकदम महसूस नहीं होता है। निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि फिक्स 5 वर्ष का होने पर बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों का विकास 5 वर्ष के कुछ माह बाद में भी होता है, क्योंकि यह विकास धीरे धीरे भी होता है। कई बच्चों के इसको क्या है कि वातावरण प्रभावित करता है, खान पान प्रभावित करता है, उसके कारण भी बच्चों का विकास तीव्र गति से और मंद गति से भी होता है। सबसे पहले शैशव अवस्था के विषय में कुछ चर्चा करते हैं कि शैशव अवस्था का अधिक जो मनोवैज्ञानिकों ने माना है वह प्रारंभ से 5 वर्ष तक शैशव काल माना है। यह व्यक्ति के जीवन रूपी भव्य भवन के नींव की आधारशिला है। सिगमंड फ्राइड महोदय ने कहा है कि इस काल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है आरंभ के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशव अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव। सबसे पहले जो शैशव अवस्था की विशेषता है वह है मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव। बालक के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित रहते हैं। जैसे भूख लगती है तो भूख लगने पर शिशु क्या करता है कि जो भी वस्तु उसके हाथ में आ जाती है वह उसे मुंह में डाल लेता है।
सुख, दुख, क्रोध को छिपा नहीं पाता है और क्रोध आने पर या तो वह रूठ जाता है या फिर रोने लगता है, मारपीट करने लगता है, और क्योंकि उसमें नियंत्रण की कमी रहती है। जो शिशु होता है उसमें क्या है, नियंत्रण की कमी रहती है। वह अपने जो संवेग होते हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। दूसरा है जो विशेषता है शिशु की, वह निर्भरता। शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर पाता है, वह दूसरों पर निर्भर रहता है और उसको निर्भर रहना पड़ता है। स्वयं खा पी नहीं सकता है, ना कपड़े पहन पाता है, और अपनों से दूर होने पर वह असुरक्षित महसूस करने लगता है। और इस अवस्था में स्वार्थपरता रहती है। स्वभाव से जो शिशु होता है वह स्वार्थी होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार रखना चाहता है। माँ की गोद में दूसरे को नहीं बैठने देता है। अपने खिलौनों को दूसरे को नहीं दे सकता है और दूसरों की वस्तुओं को लेने के लिए खुद मचल जाता है। ऐसी बच्चे के अंदर स्वार्थता रहती है। अनुकरण की प्रवृत्ति, जो इस अवस्था में बच्चों के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति रहती है। दूसरों को देखता है वैसा ही बच्चा भी खुद करता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, जैसे परिवार के, कुटुंब के जैसा करते हैं वैसा ही बच्चा करता है। फिर खेल की प्रवृत्ति, इस अवस्था में जो प्रारंभ से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, जो समय होता है, उसमें बच्चा खेल में अपना समय अधिक व्यतीत करता है। वह स्वयं ही खेलने में संलग्न रहता है। वह प्राय अकेला ही खेलता रहता है और अपने साथियों की भी चिंता नहीं करता है। ऐसा खेल की प्रवृत्ति उसके अंदर रहती है। रचनात्मकता, इस अवस्था में बच्चे की एक विशेषता है कि इधर उधर जो पड़ी हुई वस्तुएं होती हैं उनको तोड़ फोड़ करके और वह नई वस्तु बनाने का प्रयास करता है और मिट्टी के घरौंदे आदि बनाता है। और जिज्ञासा, इस अवस्था में बच्चे के अंदर जिज्ञासा रहती है, कुछ सीखने की जिज्ञासा रहती है। वह अपने से बड़ों से भांति भांति के प्रश्न करता है, अनेक प्रकार के प्रश्न करता है, और कभी कभी तो ऐसे प्रश्न करता है कि प्रश्न करने के समय समस्या उत्पन्न हो जाती है। कल्पनाशीलता, इस अवस्था में कल्पनाशीलता होती है और बच्चे के लिए परियों की कहानी सुनाते हैं तो बच्चा बड़ा ही रोमांचित होता है। वो क्योंकि उसको सत्यता और कल्पना में अंतर नहीं होता है, इसलिए वह परियों की कहानियों को सुनने में मन लगाता है। और भाषा ज्ञान, इस अवस्था में बच्चे के लिए भाषा का ज्ञान नहीं होता है। बच्चे को क्या है कि भाषा का ज्ञान नहीं होता है और भाषा के ज्ञान की बहुत ही कमी होती है। पूरे वाक्य को स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता है और वाक्य टूटे फूटे होते हैं, लेकिन एक शब्द में पूरे वाक्य का अर्थ समाया होता है और सामने वाला समझ जाता है। बालक जो होता है वह पानी कहने से ही उसका जो अभिभावक है, संरक्षक है, उसके परिवार वाले समझ जाते हैं कि यह पानी लाने के लिए और पानी पीने के लिए कह रहा है।